गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जन भागीदारी, वन को बचाने में जन भागीदारी। देखिए बेटा, इट इज द स्टोरी ऑफ वेस्ट बंगाल, story of West Bengal, and it happened in 1972. There was the traditional method, एक पुरानी परिपाटी जो चलती आ रही है वही तरीका था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स were having the surveillance and policing tactics to protect that साल फॉरेस्ट। वेस्ट बंगाल का जो साउथ वेस्ट एरिया है वहाँ पर साल के बहुत वन थे और हालत ये हो गए थे, दे वर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, लगभग वो खत्म होने के कगार पर थे बेटा, क्योंकि ऑफनली देयर वाज द क्लैश बिटवीन द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड द विलेजर्स। गांव के लोग जो थे उनके बीच में और जो वन विभाग के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनके बीच में प्राय झगड़ा होता रहता था। ठीक है, लेकिन देखिए, नव द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेंज्ड इट्स स्ट्रेटजी, अपनी योजना में परिवर्तन किया। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छे फॉरेस्ट ऑफिसर A.K. बनर्जी वाज अपॉइंटेड। अब A.K. बनर्जी की पॉलिसी देखिए बेटा, ही इन्वॉल्व्ड the villagers for the protection of that साल फॉरेस्ट। A.K. बनर्जी जी की रणनीति देखिए। और उन्होंने क्या किया बेटा, he gave the employment to the villagers for the surveillance and even in silviculture. Silviculture means cultivation of trees, and उसके साथ साथ he also gave some percentage of harvested forest। मान लीजिए उस फॉरेस्ट से सूखी लकड़ी के मतलब बेचने से जो भी इनकम होती थी तो 25% उसका आमदन दैट वाज गिवन टू द विलेजर्स। देखिए तो क्या फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिल गया और जो आमदनी होती थी उसका 25% भी उनको मिलता था। उसके साथ साथ उसके इन एडिशन टू दैट सी दे कैन ऑब्टेन द फ्यूल वुड्स, जो अपनी घर मकान बनाने के लिए या फायरवुड लकड़ी जलाने के लिए भी वो नॉमिनल रेट पर, बिल्कुल बहुत ही कम दर पर अपना लकड़ी वहाँ से प्राप्त कर सकते थे। इस तरह से द स्ट्रेटजी ऑफ A.K. बनर्जी प्रूव्ड वेरी वेरी बेनिफिशियल टू प्रोटेक्ट दैट साल फॉरेस्ट विच वाज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन वन वे। एक तरफ से वो खत्म होने की कगार पर था। पीपल्स पार्टिसिपेशन की वजह से, A.K. बनर्जी की अच्छी रणनीति की वजह से बेटा अब ये साल का फॉरेस्ट ग्रो करने लगा। एंड समहाउ द टोटल एरिया विच वाज देयर वाज 1272 हेक्टेयर्स। और ये मिदनापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के अफसर नियुक्त किए थे। अब जो 1272 हेक्टेयर एरिया के अंदर साल के वन फिर अच्छे से रिवाइव हुए और जब उसकी वैल्यू को असेस किया गया बेटा 1983 के अंदर, दैट वैल्यूड नियर बाई 12.5 करोड़। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि वनों की रक्षा के लिए जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर तुम वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करोगे, सो ऑफनली देयर विल बी द क्लैश बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द विलेजर्स एंड दैट क्लैश विल नॉट बी फ्रूटफुल। झगड़ा तो भैया किसी में ठीक नहीं है, चाहे वो घर हो, गांव हो
समाज हो, आपस में देश हो, ठीक है। लेकिन जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन था उसकी वजह से वन भी बचे, लोगों को आजीविका का साधन भी मिला, रोजगार भी बढ़ा, ठीक है। और इस तरह से A.K. बनर्जी जी की जो स्ट्रेटजी थी दैट प्रूव्ड वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको ये बात भी समझनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो अमृता देवी बिश्नोई जी का रोल है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। टिहरी बांध ना टिहरी का ध्यान आए, चिपको आंदोलन का जो मोमेंट था वो भी आपको माइंड में रखना चाहिए। ओके, तो सेव फॉरेस्ट, सेव लाइफ, दे प्रोवाइड्स अस इमेंस प्रोडक्ट्स। थैंक यू।